हेलो गाइस, एमएक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाते हैं अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2। 7 तक क्वेश्चन, 1 से लगा के 7 तक क्वेश्चन उसमें हो गए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आज मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, 8 नंबर का देखते। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ और क्यू आर ई एफ समांतर क्यू आर है। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज इस तरीके से बना लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर आर त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। पी क्यू पर ई और क्यू आर पे पी क्यू पे ई और पी आर पे है एफ स्थित है। ठीक है, अब ये मान रख देते हैं। पी ई बराबर कितना है 3.9, ई क्यू बराबर है 3, पी एफ बराबर है 3.6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताइए क्या बताना है। ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं है, बस ये बताना है। तो ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होगा, तभी ये समांतर होंगे, वरना नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होंगे। तो इसका मान रख दो। पी का मान कितना है 3.9, ई क्यू का मान है 3 बराबर है 3.6 पी एफ का मान, एफ आर का मान है 2.4। ये पॉइंट हटाए, ये यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, ये पॉइंट हटा दिया, ये भी पॉइंट हटा लिया। अब देखो 6 चौक 24, 6 छंग 36, 3 दशामन 30, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये हो जाएगा 13/10 बराबर 6/4। ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे लिख देंगे पीई बटे ई क्यू बराबर नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये इसके समांतर, ये इसके समान बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे इसलिए ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, नहीं होगा, नहीं है, लिख दें नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। उसी तरीके से त्रिभुज बना लेंगे। इसमें भी त्रिभुज है पी क्यू आर, इस तरीके से त्रिभुज बना लिया। एक रेखा खींच दी ई एफ। ठीक है, मान लिख देंगे। पी का मान है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई का मान है 4.5 सेंटीमीटर, पीई का मान है, पी एफ का मान है 8 सेंटीमीटर, आर एफ का मान है 9 सेंटीमीटर। उसी में उसको भी इसी तरीके से लिख लेंगे। इसमें भी इसी तरीके से लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। जब ये इसके बराबर होगा तभी समांतर होगा, अगर ये बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा।
ठीक है, अब इसको लिख देंगे, इसके मान रख देंगे। पी का मान कितना है 4, 4 रख देंगे। ई क्यू का मान है 4.5, 4.5 लिख देंगे। बराबर लगा देंगे। पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान है 8, 8 लिख देंगे। एफ आर का मान कितना है 9, 9 लिख देंगे। ये यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 5 8 40 और 5 9 45, 8/9 बराबर 8/9। अब यहाँ पे लिख देंगे पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। इसलिए ये इसके बराबर है। देखो 8/9 ए भी आ गया, 8/9 ए भी आ गया। इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर है। बस यही लिख देंगे इस तरीके से। अगर ये बराबर है तो ई एफ समांतर क्यू आर है, अगर बराबर नहीं है तो ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेंगे भाई। उसी तरीके से त्रिभुज इसमें दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक रेखा है, बिंदु पी को और ई को काट रही है, पी क्यू को ई काट रही है और पी आर को एफ काट रहे हैं। ठीक, अब इसका मान रख देंगे। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू पूरी रेखा का मान है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक, पी आर का मान है 2.56, पीई का मान है 0.18, 18। अब इसमें से 18 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा ये 18, 1.10। ठीक, इसको देख लेंगे। पी एफ बराबर दिया है, पी एफ ये 0.36 है, पी एफ बराबर है ये 36। पी एफ बराबर है 0.36। ठीक है, अब 2.56 में से 36 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और 5 में से 3 गया 2 और 2.20 आ जाएगा। ये 2.20 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको भी देख लेंगे कितना हो जाएगा ये 2.20। अब इसको भी इस तरीके से देखेंगे। अब इस तरीके से इसमें भी लिख देंगे ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब ए इसके बराबर हो जाएगा, तभी समांतर होगा। ये समांतर अगर बराबर नहीं तो नहीं होगा। अब मान रख देंगे। पी का मान कितना है 0.18, ई क्यू का मान कितना है 1.10, पी एफ का मान है 0.36, एफ आर का मान है 2.20। अब पॉइंट हटा देंगे। देखो ये पॉइंट हटा दिया, ये वाला पॉइंट हटा दिया क्योंकि 2 के बाद ही है। ये वाला भी पॉइंट हटा लिए है। अब इसको काट देंगे। 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखो 9/55 बराबर 9/55। ये देखो इसके मान दोनों मान बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। इस तरीके हम एग्जाम में भी लिखेंगे। सब जो भी पेपर देंगे वो बच्चे सब इसी तरीके से लिखेंगे। अब लिख देंगे
इसलिए EF समांतर QR है। अगर ये बराबर है तो ये समांतर होगा, अगर बराबर नहीं है तो समांतर नहीं होगा। अब जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर। आकृति में यदि 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB और AN बटे AD। ठीक है, इसमें हमें सिद्ध करना है, लिखो यहाँ पे सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है? AM बटे AB, AN बटे AD, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो LM समांतर CB। अब सबसे पहले हम LM समांतर CB लेंगे। देखो दिया है LM समांतर CB। LM समांतर CB मतलब ए वाला पूरा त्रिभुज है, ये वाला है। LM ए वाली रेखा ये इसके समांतर है। ठीक, अब इसको मैं ले लेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में सबसे पहले AL को लिख लेंगे, AM बटे MB बराबर AL बटे LC। इसको बना देंगे समीकरण 1। ठीक, अब अगला वाला ले लो, LN समांतर CD। LN समांतर CD। ठीक, LN। अब देखो LN समांतर ए वाला LN है और ए वाला CD है। अब मैं त्रिभुज लूंगा ADC, त्रिभुज ADC। दिया है ये भी दिया है। तो त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में LN समांतर CD। ठीक, अब देखो इसको, इसमें LN समांतर CD, तो इसका ले लेंगे हम AN बटे ND। ये वाला AN बटे ND बराबर हो जाएगा AL बटे LC। AL बटे LC, इसको समीकरण 2 बना देंगे। ये दोनों मान हमें दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो AL बटे LC, AL बटे LC ये आ गया। ये इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मान बराबर हैं। तो समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 और 2 से ठीक, समीकरण 1 2 से, तो AM बराबर हो जाएगा, AM बराबर हो जाएगा MB बराबर हो जाएगा AN बटे ND। इसको हम बना देंगे 4 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, अब समीकरण 3 को पलटने पर, समीकरण 3 को पलटने पर मुझे सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। समीकरण 3 को पलटने पर
अब हम समीकरण 3 को पलट देंगे। AM MB हो जाएगा ऊपर बटे हो जाएगा AM बराबर हो जाएगा ND बटे AN। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे इसके, तो देखो क्या हो जाएगा, MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा MB AM हो जाएगा, ये 1 से जब गुणा कराएंगे, और बटे कितना हो जाएगा AM बराबर ND प्लस AN हो जाएगा, बटे का AN हो जाएगा। अब देखो AMB प्लस AM हमने जो निकाला है, AMB प्लस AM, इसको हम लिख सकते हैं AB। देखो यहाँ पे फिगर में AM MB और प्लस AM, अब इसको हम पूरा लिख सकते हैं AB, मिला के AB लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख देंगे A प्लस B। अब इसको हम लिख देंगे AB बटे AM बराबर, इसको लिख देंगे AN प्लस AD को लिख देंगे AN प्लस ND प्लस AN को लिख देंगे हम AD बटे AN। पलटने पर इसको लिख देंगे 4 नंबर, इसको हमने 4 नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसी को पलटने पर AM बटे AB बराबर AN बटे AD AM बटे AB। अब यही मुझे सिद्ध करना था। देखो AM बटे AB AN बटे AD, यही मुझे सिद्ध करके बता दिया। AM बटे AB AN बटे AD, यही सिद्ध करना था। इसको लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरीके से हम कर लेंगे क्योंकि सिद्ध करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में DE समांतर है, DE समांतर है AC के, और DF समांतर है AE के। इस वाली रेखा के समांतर है। ये वाली इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और ये वाली इसके समांतर है। अब सिद्ध कीजिए कि BF बटे EF और BE बटे EC। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ठीक, ये मुझे सिद्ध करना है। मुझे दिया क्या है, दिया है, देखो दिया क्या है, दिया है मुझे DE। देखो DE समांतर है AC के, तो हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ले लेंगे, त्रिभुज ABC में DE समांतर AC। ठीक है, इस तरीके से हम त्रिभुज ले लेंगे DE समांतर AC। ठीक, अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, BD बटे DA बराबर हो जाएगा BE बटे EC। BE बटे EC। ठीक, इस तरीके से हम लिख लेंगे। इसको बना देंगे समीकरण 1। अगला ले लेंगे। अगला देखो क्या दिया है, DF समांतर AE। DF A वाला है,
डी एफ समांतर ए ई, तो हम त्रिभुज ले लेंगे त्रिभुज बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई, बी ए ई, ए वाला त्रिभुज ले लेंगे में डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब हम देखेंगे त्रिभुज ए वाला ए बी ई में डी एफ ए वाला है और ए वाला ए ई है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे बी डी, बी एफ, बी एफ बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो बी डी बटे डी ए ये दिया है, बी डी बटे डी ए ये भी दिया है, तो समीकरण ये दो बना देंगे, समीकरण दो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से, तो क्या हो जाएगा, बी डी बटे डी ए यहाँ पे दिया, बी डी बटे डी ए यहाँ पे दिया है, तो हम देखो तो अब क्या कर देंगे, बी एफ, बी बी एफ, बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी। बस यही समान मुझे सिद्ध करना था, प्रूव्ड, यही मुझे सिद्ध करना था, ये दिया है, यही मेरा सिद्ध आ गया, बी एफ बटे ई एफ। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आकृति में डीई, ये देखो फिगर दे दिया गया मुझे है, तो डीई बताया गया, डीई देखो डीई जो है, डीई ए वाला डीई, डीई और ओ क्यू ये इसके समांतर है, तो मुझे ए वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज सिद्ध करना, क्या सिद्ध, देखो क्या करना है मुझे, सबसे पहले लिख लेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब, देखो ई एफ समांतर क्यू आर, तो मतलब पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, जब इसके बराबर होगा तभी ये सिद्ध होगा, तभी ये सही होगा, पी ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, अब हम देख लेंगे त्रिभुज, अब डी, देखो डी ई समांतर ओ क्यू, अब त्रिभुज ले लेंगे हम, त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी, देखो पी ये वाला त्रिभुज ओ और क्यू, हम इतना त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में डी समांतर ओ क्यू। ठीक, डी समांतर ओ क्यू क्या होगा, डी समांतर ओ क्यू, अब देखो डी ई समांतर ओ क्यू, अब देखते हैं पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, ई क्यू बराबर, अब देखो ये वाला देख लेंगे, पी डी बटे ओ डी, पी डी बटे ओ डी या डी ओ। ठीक है, इस तरीके से इसको समीकरण बना देंगे एक। अगला वाला ले लेंगे, अब देखो डी एफ और ओ आर, डी एफ ए वाला और ओ आर ए वाला त्रिभुज, मतलब ए वाला त्रिभुज, ए और ए। ठीक, अब ले लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में, पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, अब देखो डी एफ समांतर ओ आर, अब इसमें देखेंगे पी डी बटे ओ डी, पी डी
बटे ओ डी बराबर पी एफ बटे एफ आर बटे एफ आर। समीकरण 2 बना देंगे। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। देखो यहाँ पे देखो, ये पी डी बटे ओ डी यहाँ पे है, पी डी बटे ओ डी यहाँ पे, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। यही मुझे सिद्ध करना है समीकरण 1 2 से। ठीक, क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से? पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। बस यही सिद्ध करना था। प्रूव्ड। ठीक, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ इस तरीके से सभी बच्चों को लगाना क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार है कि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 7.2 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 1.8 हो, तो सिद्ध करो कि DE समांतर BC। त्रिभुज बना लेंगे ABC। ए बी सी, ए बी ए सी, ए बी को बिंदु डी काटता है, यहाँ पे कोई बिंदु डी है, और ए सी को बिंदु ई काटता है, ए सी को ई, तो डी ई ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, देखो सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है सिद्ध करना है डी समांतर बीसी, मतलब डी समांतर बीसी तभी होगा, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखना है, तभी होगा जब, ऐसे करके, जब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। देखो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी जब ये बराबर हो जाएगा तब ये मतलब सही है, अगर ये बराबर नहीं आएगा तो नहीं सही है। अब देखो, अब सबके मान रख दो हम। ए बी का मान कितना है? ए बी का पूरा मान दिया है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, ए डी का मान दिया है 1.4, ए डी का दिया है 1.4, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1.4, तो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा मान कितना दिया है? ए सी दिया है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ए ई का मान कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर। अब इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.2 से 1.8 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और 6 में से 1 गया 5, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करना, हाँ सिद्ध करना। ठीक, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी। अब हम इसका मान रख देंगे, अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो ये सही है, नहीं आएगा तो नहीं सही है, तो समांतर में नहीं होगी, डी समांतर रेखा बी सी के नहीं है। ठीक है, तो इसको ए डी का मान रख देंगे। ए डी का मान कितना है? 1.4, 1.4 बटे 4.2, ये मुझे दिया है 4.2। ए ई का मान दिया है 1.8, ई सी का मान दिया है 5.4। ठीक, इसका पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, अब इसको काट देंगे। 6 तिया 18, 6 नाम 54, 3 तिया 9, 7 दूनी 14,
7 छंग 42, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 यह भी आ गया, 1/3 बराबर 1/3। इसलिए देखो ये बराबर आ गया, तो मुझे क्या लिखना है, AD/DB बराबर AE/EC। अतः इसलिए देखो ये बराबर आ गया, इसलिए हम लिख देंगे DE समांतर BC। DE जो रेखा है वो समांतर है BC के। अगर ये बराबर नहीं आती तो नहीं है, ठीक, इसलिए DE समांतर BC। अगला वाला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर बिंदु DE इस प्रकार है कि AB बराबर 10.8 सेंटीमीटर और BD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 2.8 सेंटीमीटर। सिद्ध कीजिए DE समांतर BC। त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज ABC, ABC, ठीक है। AB को काटता है D बिंदु और AC को काटता है E बिंदु, ठीक। अब लिख लेंगे यहाँ पे सिद्ध करना, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तभी होगा जब AD/DB AE/EC, जब ये इसके बराबर हो जाएगा तभी ये सिद्ध हो जाएगा कि ये DE समांतर BC है। अब देखो मान रख देंगे, AB कितना मान है 10.8, BD कितना है 4.5, DA कितना है, DA देखो 10.8 से हम 4.5 निकाल लेंगे, 6.3, 6.3 इसको लिख देंगे, ठीक। आगे देखेंगे AC कितना दिया है, AC 4.8 पूरा दिया है, 4.8 सेंटीमीटर। AE का मान कितना है 2.8 सेंटीमीटर। EC 2.8 इसमें से निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा ये। अब मैं सबका मान रख दूंगा, AD का मान कितना है 6.3, 6.3, DB का मान कितना है 4.5, AE का मान कितना है 2.8, EC का मान कितना है 2। अब यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। फिर इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 9 सत्ती 63, 9 पचे 45। अब देखो 7/5 बराबर 7/5, तो ये हो जाएगा AD/DB बराबर AE/EC। इसलिए लिख देंगे, इसलिए DE समांतर BC है। बस इतने मुझे करना है, DE समांतर BC है। आगे देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। निम्न चित्र LM समांतर AB है। यदि AL बराबर x-3, AC बराबर 2x, BM बराबर x-2 तथा BC बराबर 2x+3 हो तो x का मान मुझे ज्ञात कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसमें बस त्रिभुज बना लेना है, इस तरीके से त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज हो जाएगा ABC, यहाँ पे A मानेंगे, यहाँ पे B कर देंगे, यहाँ पे C कर देंगे, ठीक है। LM जो है, LM AB के समांतर है LM, इसलिए मैंने AB नीचे रखा है और LM यहाँ पे समांतर में रेखा है LM, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो,
त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक, त्रिभुज एबीसी में एल एलएम समांतर ए बी तभी होगा जब सी एल बटे एल ए बराबर सी एम बटे एम बी, ठीक। इस तरीके से अब मान रख देंगे इसका सब पूरा। देखो ए एल बराबर ए एल x-3, ये x-3 है, ठीक। ए सी पूरा है 2x, पूरा है, ए सी 2x है, ठीक है। बी एम कितना है, x-2, बी सी कितना है, बी सी, ये बी सी पूरा है 2x प्लस ये पूरी भुजा 2x प्लस 3, ठीक। अब मुझे सी एम निकालना है। देखो यहाँ पे 2x माइनस का x-3, ये 2x माइनस का x प्लस का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x प्लस का 3, ये आ जाएगा x प्लस 3। अगली वाली भुजा निकाल देंगे, 2x प्लस 3 माइनस का x-2, 2x प्लस 3, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। x-3 तो दो एक्स प्लस 3 तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। 2x में से x निकल रहा है, x आ गया, ये 3 2 5 हो गया, x प्लस 5 हो गया, ये वाली भुजा जो है x प्लस 5। इस तरीके से x प्लस 5 ये वाली हो गई, x प्लस 3 ये वाली हो गई। अब मैं सबका मान रख दूंगा। सी एल का मान कितना है, x प्लस 3, एल ए का मान कितना आया है, x-3, सी एम का मान कितना आया है, x प्लस 5, एम बी का मान कितना आया है, x-2। अब इसके हम गुणा करा देंगे। देखो x प्लस 3 इसकी कैंची की गुणा इस तरीके से करा देंगे, x प्लस 3 ही हो जाएगा, x-2 बराबर x प्लस 5 और x-3, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, x-3, x की गुणा x के साथ में x² हो जाएगा, x² हो गया, x की गुणा -2 के साथ में तो माइनस का 2x हो जाएगा, 3 की गुणा x के साथ में प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस की गुणा 3 के साथ में माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x², x की गुणा 3 के साथ माइनस का 3x, 5 की गुणा x के साथ में प्लस का 5x, ये 5 या 15 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x², ये 3x में से 2x निकाल दो तो कितना आ जाएगा, प्लस का x माइनस का 6 बराबर x², 5x में से 3x निकाल दिया तो कितना आएगा, प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है। अब x² प्लस x माइनस 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस 15, तो यहाँ पे x² प्लस का 2x माइनस का 15। अब इसको इधर ले आएंगे, तो इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का x प्लस का 6। तो देखो x² ये प्लस का ये तो कट गया, ये 2x माइनस x कितना हो गया x, ये 15 में से 6 गया माइनस का 9 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर हो गया 9, बस यही मुझे बताना था, x बराबर कितना आएगा, बस यही सिद्ध हो गया, x बराबर 9, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में क्रमशः OP, OQ और QR में स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर है PR। यह दर्शाइए कि BC QR के समांतर है कि नहीं है, ये बताना है मुझे, है, ठीक है। इसको देखते त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले।
त्रिभुज 15 नंबर में देखो क्वेश्चन में दिया है, 15 नंबर में ये कुछ त्रिभुज दिया है, वह है इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस तरीके से त्रिभुज है। यहाँ पे है ओ, ओ ये ए बी सी, ये है ओ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। त्रिभुज जो फिगर जो है वो किताब में दिया हुआ है, इस तरीके से फिगर किताब में दिया, आकृति में देखो, ये देखो दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है किताब में, पी क्यू आर ए बी सी, इसके अंदर दूसरा त्रिभुज है, ओ पे बिंदु मिलाता हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बी सी, बी सी, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, त्रिभुज ओ सिद्ध कीजिए। देखो त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में बी सी समांतर क्यू आर तभी होगा, होगा जब ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी सी आर, ये होगा तभी होगा जब इसके बराबर होगा। ठीक है, ठीक, अब त्रिभुज हम ले लेंगे। अब मुझे देखना है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर ए बी, देखो ए बी, ए बी, ए बी, ये वाली ए बी समांतर है पी क्यू के, पी क्यू, पी क्यू ये वाली के, मतलब हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा ये वाला, त्रिभुज लेना पड़ेगा ये वाला, ए पी क्यू, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज। तो ए बी समांतर पी क्यू, अब त्रिभुज लेना है तो पड़ेगा ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू से ओ पी आर, ओ पी, ओ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू, पी क्यू, इसके लिए क्या होगा, ओ सी, देखो ओ सी, ओ ए, देखो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, समीकरण 1 बना देंगे इसको। ठीक, अगला त्रिभुज ले लो। अब मुझे बताया है, देखो ए सी, ए सी ये वाला, ए सी समांतर है पी आर के, तो त्रिभुज ले लेंगे ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समांतर है पी आर, ए सी समांतर है पी आर के। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, ओ सी बटे सी आर, देखो ओ सी ये वाली भुजा बटे सी आर बराबर ओ ए बटे ओ पी, ओ ए बटे ए पी, देखो ओ ए बटे ए पी यहाँ पे भी है, ओ ए बटे ए पी यहाँ पे भी है, तो हम ओ सी बराबर इसके बराबर लिख सकते हैं, ओ बी बटे बी क्यू बराबर इसको लिख सकते हैं। समीकरण ये 2 बना देंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ओ बी
बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। यही तो मुझे सिद्ध करना था। ओ बी बटे, देखो यही सिद्ध करना था, ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर, यही सिद्ध करना था। यही मेरा आ गया, ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर, यही सिद्ध करना था। तो हम लिख लेंगे इसलिए बी सी समांतर है क्यू आर, ये बी सी समांतर है क्यू आर, क्यू आर के, बस यही होगा, बस यही सिद्ध करना था मुझे।